Hello my dear students, our today's topic is active and passive voice. Let's start. If the subject is the doer of action, यदि जो subject है वो action को करने वाला है, the sentence is in active voice, तो वो sentence होता है active voice में. जैसे he calls them, तो इसमें he subject है और वो कर रहा है, उसने बुलाया. She wrote a letter, they are playing cricket, you have done a mistake. बट इफ द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन, बट यदि सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करने वाला है, द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में. दे आर कॉल्ड बाय हिम, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, अ मिस्टेक हैज बीन डन बाय यू. In active voice, a sentence begins with a subject. Active voice में sentence subject से शुरू होता है. In passive voice, a sentence begins with an object. Passive voice में sentence object से शुरू होता है. Sentences only with transitive verbs have passive voice. जो sentence transitive verb वाले होते हैं उनमें passive voice होता है. Intransitive verbs have no object and so. Intransitive verbs में कोई object नहीं होता. They don't have passive voice. How to make a passive voice? The passive voice is formed by using the verb to be. Passive voice बनता है to be verb से. However, active verb must be converted into past participle. Active verb convert करना होता है past participle में. Object may be placed before the verb in passive expression. Object को verb से पहले place किया जाता है. While changing a sentence from the active voice से sentence को change करते समय the following points have to be kept in mind. इन पॉइंट्स को दिमाग में रखा जाना जरूरी है. When we change active voice into passive voice, जब हम active voice से passive voice में बदलते हैं, we change the subject into object. हम subject को object बना देते हैं and object into subject, और object को subject बना देते हैं. Read these sentences. इन sentences को पढ़िए. टोनी इज मेकिंग अ नॉइज, ये एक्टिव वॉइस है. अब हम इसको चेंज करेंगे तो अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय टोनी, तो ये पैसिव वॉइस है. द एक्टिव सब्जेक्ट टोनी जो सेंटेंस 1 में है वो पैसिव सब्जेक्ट बन गया सेंटेंस 2 में. द ऑब्जेक्ट नॉइज इन एक्टिव वॉइस हैज बिकम द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. द प्रेपोजिशन बाय इज यूज बिफोर द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. बाय यूज करा जाता है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से. द वर्ब इज मेकिंग चेंजेस टू इज बीइंग मेड. एक्टिव वॉइस में है ही, पैसिव वॉइस में हो जाता है हिम. आई का मी, वी का अस, इट का इट ही रहता है. इन द सेम वे शी का हर हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम हो जाता है और वन का वन ही रहता है. Now, rules of changing active voice into passive voice. Rules क्या हैं एक्टिव से पैसिव में बदलने के? A number of changes occur in the form of verb. Verb की फॉर्म में चेंजेस किए जाते हैं. However, the tense of the verb remains same. जबकि जो टेंस है वर्ब का वो सेम रहता है. क्रिया का टेंस चेंज नहीं होता. अगर पास्ट में है तो पास्ट रहेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट रहेगा. द फॉलोइंग टेबल शोज द चेंजेस इन वर्ब फॉर्म व्हेन देयर इज चेंज इन वॉइस. टेंस टाइप, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. तो टेंस अगर है सिंपल प्रेजेंट, मोनू यूजेस ऑल आइटम्स, इसका पैसिव होगा ऑल आइटम्स आर यूज्ड बाय मोनू. सिंपल पास्ट है अगर तो आई फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूट इन 2012. दिस इंस्टीट्यूट वॉज फाउंडेड इन 2012. सिंपल फ्यूचर है विल शेल है तो दे विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वी शेल सपोर्ट हिज प्रपोजल. अ न्यू बिजनेस विल बी स्टार्टेड, हिज प्रपोजल विल बी सपोर्टेड. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो दे आर राइटिंग द आंसर्स और इसका बन जाएगा द आंसर्स आर बीइंग रिटन बाय देम. पास्ट कंटिन्यूअस है तो शी वॉज थ्रोइंग द ओल्ड अम्ब्रेला, द ओल्ड अम्ब्रेला वॉज बीइंग थ्रोन बाय हर. फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और पैसिव में भी कोई चेंज नहीं होता. प्रेजेंट परफेक्ट है तो रोहित हैज़ ब्रोकन द विंडो, और इसका पैसिव हो जाएगा द विंडो हैज़ बीन ब्रोकन बाय रोहित. पास्ट परफेक्ट है तो शी हैड टेकन अ डिसीजन हैड बीन टेकन बाय हर. फ्यूचर परफेक्ट है तो टीचर विल हैव फिनिश्ड दिस लेसन विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द टीचर. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी पैसिव में कोई चेंज नहीं होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी पैसिव में कोई चेंज नहीं होगा. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.